ये जियोग्राफी यानी भूगोल का मॉडल सेट है। इसमें टोटल 5 गो ऑब्जेक्टिव सेट दिया गया है और 5 गो सब्जेक्टिव का सेट दिया गया है। इनको हम अच्छे से देख लेंगे, तैयारी कर लेंगे तो आराम से हमारा परीक्षा जो है निकल जाएगा और अच्छा नंबर भी आ जाएगा। तो पहले हम 5 सेट का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और याद करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद इसके सब्जेक्टिव को भी देखेंगे। तो आइए इसका सबसे पहला सेट ऑब्जेक्टिव का देखते हैं। और जियोग्राफी यानी भूगोल में आपको टोटल ऑब्जेक्टिव में 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से किसी भी 35 प्रश्न का आपको आंसर देना है। और ऑब्जेक्टिव आपको 35 नंबर का एग्जाम होगा और बाकी 35 सब्जेक्टिव का होगा। तो 70 हो गया ये, और 30 नंबर का आप प्रैक्टिकल दिए होंगे, तो 100 नंबर का हो गया टोटल। तो आइए सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है? तो क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। तो यानी इन चारों में कौन मानव भूगोल का उपागम है? इनमें से सभी। सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? सैन्य यानी सेना। सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? राजनीतिक भूगोल से। फेवरे संबंधित है संभववाद से। फेवरे किस चीज से संबंधित है? संभववाद से। निम्नलिखित महाद्वीपों में, यानी ये जो महाद्वीप दिया गया है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इनमें से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे सर्वाधिक है? यानी इनमें से किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या की बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, यानी लोगों की संख्या की वृद्धि होती है? अफ्रीका में, वहां का दर सबसे ज्यादा है, जनसंख्या वृद्धि दर। इनमें कौन सघनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है? यानी इन चारों में से कहां जो है सबसे ज्यादा लोग रहते हैं? दक्षिण पूर्व एशिया में। यानी सघनतम माने कम जमीन में ज्यादा लोगों का रहना। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? जलवायु। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? जलवायु। जहाँ की जलवायु अच्छी होती है वहाँ ज्यादा लोग रहते हैं, जहाँ की जलवायु अच्छी नहीं होती है वहाँ कम रहते हैं। जैसे पहाड़ पर देखिएगा कम लोग रहते हैं, और हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ ज्यादा लोग रहता है। तो जलवायु होगा इसमें। निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है? लैटविया का। यानी ये जो चारों देश दिया हुआ है, भारत, चीन, जापान, इन लैटविया, इनमें से किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है? यानी कहाँ पर महिला ज्यादा है, यानी औरत यानी स्त्री ज्यादा है और पुरुष कम है? तो लैटविया में। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? यानी ये जो 4 देश दिया गया है, इसमें से कहाँ पर लोगों की खुशी को प्राथमिकता दिया गया है? यानी जितने ज्यादा लोग खुश है उसी को प्रगति यानी विकास माना गया है। अपने इधर धन दौलत को माना गया है और वहां पर खुशी को। कहां पर? भूटान में, यानी प्रसन्नता को। आयु लिंग पिरामिड का संबंध किनसे है? पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? केला, चाय, रबर, इनमें से सभी होगा। निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है यानी प्रोडक्ट है? इनमें से सभी। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? कृषि, वानिकी, आखेट यानी शिकार, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। प्राथमिक क्रियाकलाप कौन है इनमें से? ये तीनों है, तो इनमें से सभी होगा। ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? रोपण कृषि की, यानी रबर के पेड़ को रोपा जाता है। निम्नलिखित में
किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? आदिम निर्वाह कृषि को। निम्न में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? आदिम निर्वाह कृषि को। बी ऑप्शन होगा इसमें सही। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, कहाँ? अमेजन बेसिन में। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है अमेजन बेसिन में। ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है क्या? फेजेंडा। ब्राजील के जो कॉफी का क्षेत्र है, जहां पर कॉफी को उपजाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? फेजेंडा। निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? गेहूं। यानी चाय, कॉफी और गन्ना इन सभी को रोपा जाता है, गेहूं को नहीं रोपा जाता है, गेहूं को बोया जाता है। तो इनमें से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? रोपण कृषि नहीं है गेहूं। इनमें से कौन आधुनिक खनिज पर आधारित है? आधुनिक नहीं, अधात्विक। इनमें से कौन अधात्विक खनिज पर आधारित है? सीमेंट। यानी सीमेंट के उद्योग में धातु का प्रयोग नहीं होता है, बाकी सब में धातु का प्रयोग होता है। लोहा सब क्या है? धातु है। बर्मिंघम कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में है। बर्मिंघम कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? इनमें से सभी। पूंजी, बाजार, ऊर्जा, ये सभी है। उच्च स्तर वाले यानी उच्च लेवल वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है कौन? चतुर्थ क्रियाकलाप। उच्च स्तर वाले खोजबीन यानी अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है चतुर्थ क्रियाकलाप। निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है? परामर्शदाता यानी जो सलाह देता है वो किस क्रिया में आता है? पांचवी क्रिया यानी पंचम क्रिया में। निम्नलिखित में यानी इन चारों में कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? काला। काला जो है पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है? यानी खेती बाड़ी पर आधारित उद्योग क्या है? जूट उद्योग। सीमेंट खेती बाड़ी पर आधारित नहीं है। लोहा हुआ खेती बाड़ी, लोहा सब खेती थोड़ी ना होता है। चमड़ा ये तो जानवर से होता है। तो ये सब कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। जूट जो है ये कृषि पर आधारित उद्योग है। मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? इनमें से कोई नहीं होगा। बिग इंच संबंधित है किससे? पाइपलाइन से। बिग इंच का मतलब किनसे है? पाइपलाइन से। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? विस्तृत पतन। यानी दुनिया की जो प्रमुख समुद्री पतन है, जहां पर बड़े बड़े जहाज आके रुकते हैं, उसी को पतन कहा जाता है। तो ये किस प्रकार के हैं? विस्तृत पतन। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग जोड़ता है किसको? डार्विन को मेलबोर्न से। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग जोड़ता है किसको? डार्विन को मेलबोर्न से। एयर इंडिया संबंधित है किससे? वायु मार्ग से। एयर इंडिया संबंधित है किससे? वायु मार्ग से। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 को। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 को। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका मतलब होता है ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? यानी ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में। भारत सदस्य है किसका? साफ्टा का। भारत किसका सदस्य है? साफ्टा का। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यानी दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? रेखा। रेखिए, रेखा जानते हैं ना, ऐसा होता है। तो सड़क के सहारे ऐसा ही तो घर सब रहता है। तो इसीलिए सड़क के सहारे जो घर होता है वो किस प्रतिरूप में आता है? रेखीय में। और जैसे कोई पोखर के किनारे है तो पोखर कैसा होता है? गोल होता है।
तो पोखर के किनारे जो घर बसा होगा उसको कहेंगे गोलाकार, लेकिन सड़क के किनारे जो बसा रहेगा उसको कहेंगे रेखीय। समझ गए ये? तो सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? रेखीय। सन्नगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? पैट्रिक गिडिज। पैट्रिक गिडिज ने, ये आदमी का नाम है। सन्नगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? पैट्रिक गिडिज ने। मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है कितनी? 10 लाख से अधिक। मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख से अधिक होती है। यानी जिस शहर में 1 करोड़ से ज्यादा आदमी रहता है, नहीं 1 करोड़ कहा गया, 10 लाख यानी 1 मिलियन। मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख से अधिक। यानी जिस शहर में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं उसको कहते हैं मिलियन सिटी। किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है? चीनी तिब्बती। यानी कौन सी भाषा बोलने वाले परिवार की भारत में सबसे कम जनसंख्या है? चीनी तिब्बती। हम लोग किस भाषा के लोग हैं? हिंदी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ है और बर्फीला है, तो उधर आदमी कम रहता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 382। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? 382। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है, अभी का कुछ अलग होगा। भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कौन है? 1921। भारत में जनसंख्या का महान यानी सबसे बड़ा विभाजक वर्ष कौन है? 1921। निम्नलिखित राज्यों में, यानी ये जो राज्य दिया गया है हरियाणा, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में निम्नतम है? हरियाणा का। इसमें लिंग अनुपात छोड़ दिया, यानी हरियाणा में जो है ना लिंग अनुपात सबसे कम है। वहां लड़की बहुत कम है, लड़का बहुत ज्यादा है प्रति 1000 पर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? गोवा में। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? केरल। यानी मानव विकास के लिस्ट में भारत के किन राज्यों की कोटि उच्चतम है? केरल। यानी केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। वहां मकई बेचने वाला भी आपसे इंग्लिश में बात करेगा, इतने पढ़े लिखे लोग हैं वहां के। सिंगरेनी है, कौन नगर है? खनन नगर है। सिंगरेनी कौन नगर है? खनन नगर। वहां यानी धरती को खन करके लोहा हुआ कोई जो धातु होता है वो सब निकाला जाता है। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? गुच्छित बस्तियां। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? गुच्छित बस्तियां। गाजियाबाद एक उदाहरण है किस चीज का? आधुनिक नगर का। गाजियाबाद एक उदाहरण है आधुनिक नगर का। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन है? मुंबई। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन है? मुंबई। निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? सीमांत भूमि कृषि। निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? सीमांत भूमि कृषि। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? निम्न उत्पादकता, विखंडित जोते, अनियमित मानसून, इनमें से सभी होगा। यानी भारत में भारत के जो कृषि है खेती बाड़ी उसकी समस्या क्या है? निम्न उत्पादकता, यानी यहाँ उपज ज्यादा नहीं होती है, विखंडित जोत होता है टूटा फूटा, और अनियमित मानसून यानी मानसून समय से नहीं आता है, कभी पहले आ जाता है कभी बाद में आ जाता है, कभी आता ही नहीं है, यानी बारिश उरिश ये सब। तो इनमें से होगा सभी। भारत में सर्वप्रथम जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? गंगा डेल्टा। सर्वप्रथम नहीं, सर्वप्रमुख, सबसे प्रमुख जो है जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? गंगा डेल्टा, यानी गंगा नदी के किनारे।
हरित क्रांति संबंधित है किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। पायकारा, खाद्यान्न का अर्थ होता है खाने पीने वाली चीजों के उत्पादन से। पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में। पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में। यानी पायकारा जल विद्युत परियोजना है, यानी यहाँ पानी से बिजली तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? माही बेसिन। निम्नलिखित यानी इन चारों में कौन जो है पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? माही बेसिन। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी बेसिन है? तापी बेसिन। यानी सबसे छोटी बेसिन कौन है? तापी बेसिन। भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? तारापुर में। भारत में जो है सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? तारापुर में। नोआ मुंडी लौह अयस्क किस राज्य में है? झारखंड में। नोआ मुंडी लौह अयस्क यानी जहाँ पर लोहा बनाने वाला अयस्क मिलता है, लोहे के लिए कच्चा सामान मिलता है, वो किस राज्य में है? झारखंड में। निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड। गोंडवाना कोयला के लिए कौन प्रसिद्ध है? झारखंड। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम। प्रमुख तेल यानी तेल का क्षेत्र किसमें है? प्रमुख तेल क्षेत्र असम में। इसलिए आप देखते हुए जो सरसों तेल लाते हैं गोपाला उपाला, उस पर लिखा होगा असम, यानी असम राज्य में ये तेल तैयार होता है और यहाँ बेचा जाता है। पंचपट माली खान किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइट से। पंचपट माली खान किस क्षेत्र से संबंधित, किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइट से। निम्नलिखित राज्यों में, यानी ये जो 4 गो राज्य दिया गया है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात, इनमें से किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? कर्नाटक में। कैगा नाभिकीय ऊर्जा कहाँ है? कर्नाटक में। बैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, यानी यहाँ पर लोहा तैयार करने वाला अयस्क मिलता है। बैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है कहाँ से कहाँ तक? बांसबेरिया से बिड़ला नगर तक। हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है बांसबेरिया से बिड़ला नगर तक। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में। हथकरघा उद्योग है, कैसा उद्योग है ये? कुटीर उद्योग है। हथकरघा कौन सा उद्योग है? कुटीर उद्योग। भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है किससे? गद्दी से। भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है गद्दी से। नीरू मीरू संबंधित है किससे? जल संभर प्रबंधन से। नीरू मीरू किससे संबंधित है? जल संभर प्रबंधन से। अम्ल वर्षा का क्या कारण है? वायु प्रदूषण। जब वायु प्रदूषित होता है तो कौन सी वर्षा होती है? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जब शुरुआती होता है ना बारिश का, तो उसमें अम्ल वर्षा होता है, तो उस पानी में नहाइएगा तो हवा खुजली उजली हो जाएगा तो अम्ल वर्षा का क्या कारण होता है? वायु प्रदूषण। जब हवा खराब होती है तो अम्ल वर्षा होता है। जैसे चिमनी की सबसे जो धुआं निकलता है, इस सब के कारण भी क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है किसको? कानपुर को पोरबंदर से। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है किसको? कानपुर को पोरबंदर से। मंगलोर पतन कहाँ है? ये पहले छीन देते हैं, सी होगा। मंगलोर पतन कहाँ है? कर्नाटक में। मंगलोर पतन कहाँ है? कर्नाटक में। भारत का पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था? 1923 में। यानी पहली बार भारत में रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था? 1923 में। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 5वीं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 5वीं। यानी पर्वत पर विकास का कार्य, यानी पहाड़ उहाड़ सब पर विकास का कार्य कब, किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 5वीं। इस प्रकार से आपका पहला सेट देख लिए हम क्वेश्चन हम लोग, और इस प्रकार से दूसरा सेट का भी क्वेश्चन हम लोग तैयारी करेंगे और याद कर लेंगे। और यदि आप 5 सेट की तैयारी अच्छे से करते हैं तो आपका एग्जाम आराम से अच्छा जाएगा, आराम से आप पास हो जाइएगा। तो अब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।